आज हम हबक्कुक की पुस्तक में अध्याय 1, 2 और 3 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 1, भारी वचन जिसको हबक्कुक नबी ने दर्शन में पाया। अन्याय की शिकायत करना। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दोहाई देता रहूँगा और तू न सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूँगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। परमेश्वर का उत्तर, जाति जाति की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति न करोगे। देखो, मैं कसदियों को उभारने पर हूँ। वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति है, जो पराए वासस्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गए हैं। वे भयानक और डरावने हैं। वे आप ही अपने न्याय की बड़ाई और प्रशंसा का कारण है। उनके घोड़े चीतों से भी अधिक वेग से चलने वाले हैं और सांझ को आहेर करने वाले हुंडारों से भी अधिक क्रूर है। उनके सवार दूर दूर कूदते फांदते आते हैं। हाँ, वे दूर से चले आते हैं और आहेर पर झपटने वाले उकाब के समान झपट्टा मारते हैं। वे सब के सब उपद्रव करने के लिए आते हैं। सामने की ओर मुख किए हुए वे सीधे बढ़े चले जाते हैं और बंदियों को बालू के किनकों के समान बटोरते हैं। राजाओं को वे टट्ठों में उड़ाते और हाकिमों का उपहास करते हैं। वे सब दृढ़ गढ़ों को तुच्छ जानते हैं, क्योंकि वे दमदमा बांधकर उनको जीत लेते हैं। तब वे वायु के समान चलते और मर्यादा छोड़कर दोषी ठहरते हैं, क्योंकि उनका बल ही उनका देवता है। हबक्कुक की पुनः शिकायत। हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादि काल से नहीं है? इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हे चट्टान, तूने उल्हाना देने के लिए उनको बैठाया है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है? तू क्यों मनुष्यों को समुद्र की मछलियों के समान और उन रेंगने वाले जंतुओं के समान बनाता है, जिन पर कोई शासन करने वाला नहीं है? वह उन सब मनुष्यों को बंसी से पकड़कर उठा लेता और जाल में घसीटता और महाजाल में फंसा लेता है। इस कारण वह आनंदित और मगन है। इसीलिए वह अपने जाल के सामने बलि चढ़ाता और अपने महाजाल के आगे धूप जलाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा उसका भाग पुष्ट होता और उसका भोजन चिकना होता है। परंतु क्या वह जाल को खाली करने और जाति जाति के लोगों को लगातार निर्दयता से घात करने से हाथ न रोकेगा? इस अध्याय के वचन 13 में लिखा है कि तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। भविष्यवक्ता हबक्कुक का उल्लेख बाइबल की किसी अन्य पुस्तक में नहीं किया गया है। बहुत से लोग मानते हैं कि जो ईश्वरीय राजा योशिय्याह के शासनकाल के दौरान जी रहा था, उसने बाद में दुष्ट राजा यहोयाकीम के शासनकाल के दौरान यह भविष्यवाणी की होगी। वह दोनों आध्यात्मिक उथल पुथल और आध्यात्मिक पतन की दौर से गुजरा होगा। हबक्कुक ने पारस्परिक संबंधों से लेकर अदालतों तक हर चीज़ में पाप और बुराई देखी। वह इस बात से बहुत परेशान था। उसने परमेश्वर से पूछा, उसने तुरंत न्याय क्यों नहीं किया और चीज़ों को सही क्यों नहीं किया? यहोवा ने उसे बताया कि न्याय वास्तव में कसदियों के माध्यम से आएगा और यह भयानक और कठोर होगा। हबक्कुक इस उत्तर से और भी अधिक परेशान हो गया और उसने परमेश्वर से फिर से पूछा। कसदियों इस्राएलियों की तुलना में अधिक अनैतिक और क्रूर थे। परमेश्वर अपने लोगों को दंडित करने के लिए ऐसे दुष्ट लोगों का उपयोग कैसे कर सकते हैं? क्या उसने उनके पापों पर ध्यान नहीं दिया?
इस संदर्भ में भ्रमित भविष्यवक्ता ने कहा कि तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। परमेश्वर की आंखें पाप को देखने और उसे बर्दाश्त करने के लिए बहुत ही शुद्ध है। परमेश्वर सभी पापों का न्याय करेंगे, लेकिन वह अपने समय और अपने तरीके से ऐसा करेंगे। प्रभु न्यायी है और वह जो कुछ भी करते हैं वह सही ही है। सीमित बुद्धि वाले मनुष्य असीम बुद्धिमान परमेश्वर के तरीकों को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। हमें केवल ये स्वीकार करना चाहिए कि परमेश्वर हमेशा वही करेंगे जो सही है और उनकी आज्ञा का पालन करना है। तब हम घोषणा कर सकते हैं कि धर्मी अपने विश्वास से जीवित रहेगा। पूरे बाइबल में हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं और पापियों को पश्चाताप करने की अनुमति देने के लिए दंड में देरी करते हैं। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि परमेश्वर दंड के बाद आशीष और उसके साथ संबंध बहाल करने का वादा करते हैं। तो क्या हम तुरंत पश्चाताप करते हैं जब भी प्रभु हमारे पापों की ओर इशारा करते हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि प्रभु हमारे पापों को कैसे क्षमा करना जारी रख पाते हैं? इस वचन में आगे लिखा है कि तुम चुप क्यों हो जबकि दुष्ट लोग अपने से अधिक धर्मी लोगों को निगल जाते हैं। मसीह में विश्वास करने वाला खुद को अधिक धर्मी समझेगा क्योंकि वह मसीह की धार्मिकता से ढका हुआ है, उस अविश्वासी से जो मसीह में विश्वास नहीं करता। तो फिर अगर कोई विश्वासी किसी अविश्वासी से सताव का सामना कर रहा है तो वह भी हबक्कुक की तरह परमेश्वर से सवाल कर सकता है। हबक्कुक का अर्थ है गले लगाना या कुश्ती करना, और अपनी पुस्तक में भविष्यवक्ता हबक्कुक दोनों करता है। वह परमेश्वर के साथ इस समस्या के बारे में कुश्ती करता है कि परमेश्वर यहूदा के लोगों को दंडित करने के लिए बेबीलोन जैसे दुष्ट राष्ट्र का उपयोग कर रहे हैं, और फिर विश्वास के द्वारा वह परमेश्वर को गले लगाता है और उनकी प्रतिज्ञा से चिपका रहता है, जो कि हम दूसरे अध्याय में देखेंगे। हबक्कुक को पता चला कि परमेश्वर यहूदा को दंडित करने की योजना बना रहे थे ताकि मूर्ति पूजक बेबीलोनियों को देश पर आक्रमण करने और उन्हें निर्वासित करने की अनुमति दे। एक पवित्र परमेश्वर यहूदा के पापों के लिए न्याय करने और दंडित करने के लिए बेबीलोन को कैसे नियुक्त करते हैं, क्योंकि बेबीलोन वासी परमेश्वर के लोगों से भी अधिक पापी थे। हाँ, बेबीलोन वासी दुष्ट, पापी और मूर्ति पूजक थे, लेकिन वे सच्चे और जीवित परमेश्वर को नहीं जानते थे। यहूदियों ने यहोवा को जानने का दावा किया और फिर भी वे मूर्ति पूजकों की तरह रह रहे थे। एक विश्वासी के जीवन में पाप एक अविश्वासी के जीवन में पाप से कहीं अधिक बुरा है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस सिद्धांत की पुष्टि की कि जो सेवक स्वामी की इच्छा जानता है और तैयार नहीं होता या स्वामी की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता, उसे बहुत मार पड़ेगी, परंतु जो नहीं जानता और दंड के योग्य काम करता है उसे कम मार पड़ेगी, जो कि लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 में लिखा है। जब कोई विश्वासी पाप करता है तो पवित्र आत्मा को दुख होता है। इफिसियों की पत्री अध्याय 4 में लिखा है, क्योंकि हमारे पास सत्य है परंतु हम ऐसा व्यवहार करते हैं मानो हमारे पास सत्य नहीं है। इब्रानियों की पत्री में लिखा है, परंतु परमेश्वर हमें अनुशासित करते हैं, हमें दंडित करने के लिए नहीं बल्कि हमें पुनर्स्थापित करने के लिए। इस अध्याय में हबक्कुक का मुख्य विषय उलझन और संदेह की आस्था से बढ़कर परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास की ऊंचाई तक बढ़ने का प्रयास करना है। यहाँ भविष्यवक्ता हबक्कुक के मन में परमेश्वर के लिए संदेह और प्रश्न थे। उसने प्रभु से पूछा कि उत्तर पाने से पहले उसे कितनी देर तक पुकारना पड़ेगा, लेकिन हबक्कुक आगे प्रभु ने उससे पूछने के लिए दोषी नहीं ठहराया। लेकिन हबक्कुक के इसी अध्याय के 5वें वचन में प्रभु ने उसे पूछने के लिए दोषी नहीं ठहराया। परमेश्वर ने उत्तर दिया और उसके उत्तर ने भविष्यवक्ता को चकित कर दिया। परमेश्वर ने हबक्कुक से कहा कि वह चारों ओर देखे और देखे कि प्रभु काम कर रहे थे और हमेशा से काम करते रहे हैं। वह उसे आशा देते हैं। परमेश्वर हबक्कुक को समझाते हैं और उसके पास इतनी अद्भुत योजना है कि वह उस पर विश्वास भी नहीं करेगा।
जब विनाशकारी परिस्थितियां हमारे जीवन को झकझोर देती है तो हम में से सबसे ज़्यादा वफादार व्यक्ति भी संदेह से हिल सकता है कि परमेश्वर कहाँ है, वह ऐसा क्यों होने दे रहे हैं, क्या वह सचमुच भले हैं, क्या उसका अस्तित्व भी है। परमेश्वर हमारे सवालों से नहीं डरते और वह हमारे संदेहों से हैरान नहीं होते। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर काम कर रहे हैं और आप निश्चित हो सकते हैं कि परमेश्वर की योजना ज़रूर पूरी होगी। इसमें जितना हम चाहते हैं उससे ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन इसके बारे में कोई गलती ना करें। जैसा वह चाहेंगे वैसा ही होगा। तो इंतज़ार करते समय आपको क्या करना चाहिए? वह इसका उत्तर भी देते हैं। परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें विश्वास से जीना चाहिए। जितना अधिक हम विश्वास से चलेंगे उतना ही हम प्रभु पर प्रतीक्षा करना सीखेंगे, इस बात पर भरोसा करते हुए कि वह सही समय पर सही तरीके से हमारे लिए आएंगे। याद रखें, जब कोई समस्या आती है, अगर हम जो भी कोशिश करते हैं वह विफल हो जाती है, तो परमेश्वर वफादार रहेंगे, वह आएंगे और इसलिए हम निश्चिंत हो सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने वास्तव में पूरी दुनिया और हमारे जीवन को अपने हाथों में ले रखा है। परमेश्वर कल और आज और हमेशा काम कर रहे हैं, वे ये सब कर सकते हैं। इसलिए प्रभु और उनकी महान सामर्थ्य में आनंदित हो। ये जानकर आनंदित हो कि हमारे उद्धार का परमेश्वर सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान है। वह हमारा बल होगा और वह हमारे पाँवों को स्थिर करेगा जब हम विश्वास से चलेंगे। अध्याय 2। हबक्कुक को परमेश्वर का उत्तर। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूँगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूँगा और ताकता रहूँगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। मैं अपने दिए हुए उलाहने के विषय क्या उत्तर दूँ? यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा न होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। देख, उसका मन फुला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। दाख मधु से धोखा होता है, अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता, और उसकी लालसा अधोलोक के समान पूरी नहीं होती, और मृत्यु के समान उसका पेट नहीं भरता। वह सब जातियों को अपने पास खींच लेता और सब देशों के लोगों को अपने पास इकट्ठे कर रखता है। दुष्ट का विनाश अवश्य। क्या वे सब उसका दृष्टांत चलाकर और उस पर ताना मार कर न कहेंगे, हाय उस पर जो पराया धन छीन छीन कर धनवान हो जाते हैं? कब तक? हाय उस पर जो अपना घर बंधक की वस्तुओं से भर लेता है। जो तुझसे कर्ज लेते हैं, क्या वे लोग अचानक न उठेंगे? क्या वे न जागेंगे जो तुझको संकट में डालेंगे? क्या तू उनसे लूटा न जाएगा? तूने बहुत सी जातियों को लूट लिया है, इसलिए सब बचे हुए लोग तुझे भी लूट लेंगे। इसका कारण मनुष्यों की हत्या है, और वह उपद्रव भी जो तूने इस देश और राजधानी और इसके सब रहने वालों पर किया है। हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ का लोभी है, ताकि वह अपना घोंसला ऊंचे स्थान में बनाकर विपत्ति से बचे। तूने बहुत सी जातियों को काट कर अपने घर के लिए लज्जा की युक्ति बांधी और अपने ही प्राण का दोषी ठहरा है, क्योंकि घर की दीवार का पत्थर दोहाई देता है और उसके छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। हाय उस पर जो हत्या करके नगर को बनाता और कुटिलता करके गढ़ को दृढ़ करता है। देखो, क्या सेनाओं के यहोवा की ओर से यह नहीं होता कि देश देश के लोग परिश्रम तो करते हैं, परंतु वे आग का कोर होते हैं, और राज्य राज्य के लोगों का परिश्रम व्यर्थ ही ठहरता है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है कि उसको नंगा देखे।
तू महिमा के बदले अपमान ही से भर गया है। तू भी पी और अपने को खतनाहीन प्रकट कर। जो कटोरा यहोवा के दाहिने हाथ में रहता है वह घूमकर तेरी ओर भी जाएगा और तेरा वैभव तेरी छांट से अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि लबानोन में तेरा किया हुआ उपद्रव और वहाँ के पशुओं पर तेरा किया हुआ उत्पात, जिनसे वे भयभीत हो गए थे, तुझी पर आ पड़ेंगे। यह मनुष्यों की हत्या और उस उपद्रव के कारण होगा जो इस देश और राजधानी और इसके सब रहने वालों पर किया गया है। खुदी हुई मूरत में क्या लाभ देखकर बनाने वाले ने उसे खोदा है? फिर झूठ सिखाने वाली और ढली हुई मूरत में क्या लाभ देखकर ढालने वाले ने उस पर इतना भरोसा रखा है कि न बोलने वाली और निकम्मी मूरत बनाए। हाय उस पर जो काठ से कहता है जाग, या अबोल पत्थर से उठ। क्या वह सिखाएगा? देखो, वह सोने चांदी में मढ़ा हुआ है, परंतु उसमें आत्मा नहीं है। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। इस अध्याय में हमने पढ़ा कि धर्मी लोग विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। परमेश्वर हबक्कुक को दर्शन लिखने का निर्देश देते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि आखिर न्याय की जीत होगी। घमंडी लोगों को नीचा किया जाएगा, जबकि धर्मी लोग विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। परमेश्वर के समय और न्याय पर भरोसा रखें, तब भी जब परिस्थितियां विकट लगे। हमने देखा कि हबक्कुक ने यहोवा के उस दुष्ट शत्रु के बारे में शिकायत की जो दया के बिना देशों को नष्ट करता रहा। परमेश्वर ने उसे एक दर्शन का वादा किया जो एक नियत समय में पूरा होने वाला है। ये शत्रु के अंत की बात करेगा, हालांकि इसमें विलंब भी होगा, लेकिन उसे इसके लिए बाट छोड़ते रहना होगा। अहंकारी शत्रु का मन फुला हुआ था और उसकी लालसा अधोलोक के समान पूरी नहीं होती। उसकी चुराई हुई वस्तुएं, अन्याय के लाभ, हत्या करके बनाए गए नगर और कुटिलता करके दृढ़ किए गए गढ़, इसके कारण दीवारें दुहाई देती थी। दुष्टों के मार्ग उन्हें तुरंत विजयी दिला रहे थे। ऐसे घमंडी व्यक्ति के सामने जिसका मन सीधा नहीं है, धर्मी अपने धर्मीपन से नहीं जी सकते। उन्हें अपने विश्वास के द्वारा जीने की ज़रूरत है। उन्हें इस दुनिया के तौर तरीकों से देखने और सीखने के बजाय परमेश्वर से निर्देश लेने की ज़रूरत है। विश्वास प्रभु से सुनने और देखने से आता है। विश्वास से जीने के लिए हम अपने परमेश्वर से कैसे सुनते हैं? इसका उत्तर हम अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, जो कि पवित्र शास्त्र बाइबल है। प्रभु यह वाक्य वचनों को पवित्र शास्त्र से बेहतर कोई और प्रकट नहीं करेगा। हबक्कुक ने परमेश्वर की प्रतीक्षा की और नियत समय पर उसने प्रतिज्ञा किए हुए दर्शन को देखा, जो कि हम अध्याय 3 में देखेंगे। हबक्कुक की तरह हम परमेश्वर में विश्वास, सामर्थ्य और आनंद पाने के लिए धीरज धरकर बाट जोहते रहे, जबकि हम गढ़ों, नगरों और देशों को हत्या और उपद्रव द्वारा जीतते हुए देखेंगे। यदि हम पीछे हट जाते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। अध्याय 3 हबक्कुक की प्रार्थना। सिग्योनीत की रीति पर हबक्कुक नबी की प्रार्थना। हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। ईश्वर तेमान से आया, पवित्र ईश्वर परान पर्वत से आ रहा है। उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी और इनमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ था। उसके आगे आगे मरी फैलती गई और उसके पाँवों से महाज्वर निकलता गया। वह खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा था। उसने देखा और जाति जाति के लोग घबरा गए। तब सनातन पर्वत चकनाचूर हो गए और सनातन की पहाड़ियाँ झुक गई। उसकी गति अनंत काल से एक सी है। मुझे कुशान के तंबू में रहने वाले दुख से दबे दिखाई पड़े
और मिद्यान देश के डेरे डगमगा गए। हे यहोवा, क्या तू नदियों पर रिसी आया था? क्या तेरा क्रोध नदियों पर भड़का था? अथवा क्या तेरी झलझलाहट समुद्र पर भड़की थी, जब तू अपने घोड़ों पर और उद्धार करने वाले विजयी रथों पर चढ़कर आ रहा था? तेरा धनुष खोल में से निकल गया, तेरे दंड का वचन शपथ के साथ हुआ था। तूने धरती को नदियों से चीर डाला, पहाड़ तुझे देखकर कांप उठे, आंधी और जल प्रलय निकल गए। गहरा सागर बोल उठा और अपने हाथों अर्थात लहरों को ऊपर उठाया। तेरे उड़ने वाले तीरों के चलने की ज्योति से और तेरे चमकीले भाले की झलक के प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर ठहर गए। तू क्रोध में आकर पृथ्वी पर चल निकला, तूने जाति जाति को क्रोध से नष्ट किया। तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला, हाँ, अपने अभिषिक्त के संग होकर उद्धार के लिए निकला। तूने दुष्ट के घर के सिर को कुचल कर उसे गले से नींव तक नंगा कर दिया। तूने उसके योद्धाओं के सिरों को उसी की बर्छी से छेदा है। वे मुझको तितर बितर करने के लिए बवंडर की आंधी के समान आए और दीन लोगों को घात लगाकर मार डालने की आशा से आनंदित थे। तू अपने घोड़ों पर सवार होकर समुद्र से, हाँ, से जल प्रलय से पार हो गया। यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे ओठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोता रहूँगा जब दल बांध कर प्रजा चढ़ाई करे, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पाँव हरिणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। इस अध्याय में स्तुति की प्रार्थना है। हबक्कुक परमेश्वर के पिछले काम और सर्वसत्ता पर विचार करता है, उनकी सामर्थ्य और उद्धार के लिए विस्मय व्यक्त करता है। वह चुनौतियों के बावजूद प्रभु में आनंदित रहने का संकल्प करता है। सभी परिस्थितियों में परमेश्वर की स्तुति करते रहें। जीवन भर अक्सर हमें भय, अनिश्चितता और परीक्षणों का क्षण आता है जो हमें अंदर तक हिला देता है। भविष्यवक्ता हबक्कुक ने खुद को ऐसे ही क्षण में पाया जब उसने यहूदा पर आसन्न न्याय को देखा। वह अभिभूत था, उसका दिल धड़कने लगा, उसके होंठ कांपने लगे, उसकी हड्डियां कमजोरी महसूस की और उसके पैर कांपने लगे। उसके आसपास की हर चीज़ विनाश की ओर इशारा कर रही थी और उसके भीतर डर ने कब्जा कर लिया। लेकिन डर को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय हबक्कुक ने परमेश्वर पर भरोसा करने का चुना। आगे आने वाली तबाही पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उसने इतिहास में परमेश्वर की वफादारी पर ध्यान दिया। उसने महसूस किया कि हालांकि दुख आ सकता है, फिर भी परमेश्वर नियंत्रण में है। इस समझ ने उसके डर को विश्वास में बदल दिया और उसके शोक को स्तुति के गीत में बदल दिया। सब कुछ होने के बावजूद उसने घोषणा की कि फिर भी मैं यहोवा में आनंदित रहूँगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर में मगन रहूँगा। ये आज हमारे लिए एक सबक है। जब हम दुनिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम व्यथित हो जाते हैं। जब हम खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उदास हो सकते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें आराम मिलता है। हबक्कुक की तरह हम संकटों का सामना कर सकते हैं, लेकिन हम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि परमेश्वर काम कर रहे हैं। उनके तरीके हमसे ऊंचे हैं और उनकी योजनाएं हमेशा हमारे आखिर भले के लिए होगी।
इसी तरह अय्यूब ने अपने दुख में घोषणा की थी, जो कि हम अध्याय 13 में देखते हैं कि यद्यपि वह मुझे मार डालेगा फिर भी मैं उस पर आशा रखूँगा। ये अटूट विश्वास ही है जो हमें अपने जीवन की सबसे अंधेरी रातों में भी गाने की ताकत देता है। सच्चा आनंद परिस्थितियों में नहीं बल्कि खुद परमेश्वर में ही पाया जाता है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप परीक्षाओं से अभिभूत है तो हिम्मत मत हारिए। इसके बजाय अपनी आंखें उन पर लगाइए जिसके हाथों में सब कुछ है। उनके समय पर भरोसा रखें, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें और उसमें आनंदित होए, क्योंकि वही हमारे उद्धारकर्ता, हमारा सामर्थ्य और हमारा शाश्वत आनंद है। तो निष्कर्ष यह है कि यहाँ तक कि जब दुनिया बिखरती हुई प्रतीत होती है तब भी हम प्रभु परमेश्वर में आनंदित हो सकते हैं। सच्चा विश्वास भय का अभाव नहीं है, बल्कि भय के बावजूद परमेश्वर पर भरोसा रखना है। चलिए हम हबक्कुक की तरह घोषणा करें कि फिर भी मैं यहोवा में आनंदित रहूँगा। हर संकट में चले हम इस सत्य को थामे रहें कि परमेश्वर नियंत्रण में है और वह हमें कभी निराश नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।